कहानी के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कुछ वाइकिंग्स जो कि पुजारियों को मार रहे होते हैं, वो बेरहमी से पुजारियों को मार रहे होते हैं। इसी बीच एक पुजारी जो कि एक पुराने द्वार को खोलने नहीं देना चाहता है, उस पुजारी को वो मारकर वो द्वार खोल देते हैं और द्वार खोलते ही वो एक भेड़िए के साथ बाहर आते हैं, यानी कि एक भेड़िए के बच्चे के साथ बाहर आते हैं। यहीं से कहानी एक अलग मोड़ पकड़ लेती है और कहानी पहुंच जाती है मॉडर्न एरा में। टेला नाम की लड़की जो कि अपने फैमिली के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से रह रही होती है, लेकिन उसके पिताजी सौतेले रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि वो अपने पिताजी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, लेकिन वो अपने सिस्टर को और अपने माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसी बीच वो एक दिन बैग उठाकर निकल पड़ती है। उसके पिताजी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वो सिर्फ इतना ही जवाब देती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रही हूँ। और वो पहुँच जाती है एक सुनसान पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर उनके बहुत सारे दोस्त रहते हैं और वो सभी मिलकर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उनके दोस्तों के बीच एक छोटी मोटी बहस होती है और वो अकेले ही एक सुनसान जगह पर निकल जाना चाहती है। दूसरी तरफ उसके मॉम डैड जो कि रोमांस में बिजी रहते हैं। दूसरी तरफ चांदनी रात है, टेला अकेले अकेली घूम रही है, लेकिन अचानक घूमते घूमते उसे किसी की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर जाती है और वहां पर देखती है कि उसके दोस्त पूरी तरह से घायल पड़े हैं। इसी बीच एक भेड़िया टेला पर भी हमला कर देते हैं। टेला वहां से जिंदा तो निकल जाती है, लेकिन उसके शरीर में बहुत सारे घाव रह जाते हैं जो कि भेड़िए के दिए हुए रहते हैं। इसी बीच उसकी मॉम भी वहां पहुंच जाती है और वो मॉम उनसे पूछती है कि असल में वो चीज़ क्या थी जिसने तुम पर हमला किया था, या फिर तुम सभी पर हमला किया था। इसी बीच पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मिल जाता है और उसकी मॉम दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है। टेला को जब होश आता है तो उसकी मॉम उस रात के बारे में उससे पूछती है, लेकिन टेला उससे इतना ही कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अचानक से ही कोई चीज़ आती है और हम पर हमला कर देती है। टेला की लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल चल रही होती है। इसी बीच पुलिस दूसरी तरफ आगाह करने की कोशिश करती है टेला के स्कूल और स्कूल के फ्रेंड्स को कि जंगल में अकेले ना जाए, क्योंकि जंगल में कोई खूंखार शिकारी घूम रहा है। टेला की मॉम जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो सभी बच्चों से एक एक करके इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ टेला की मॉम जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और ये पता लगाना चाहती है कि असल में वो जानवर कौन सा था। लेकिन उसे अचानक से ही एक छोटा सा क्लू भी मिल जाता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो हमलावर एक्चुअल में एक कुत्ता था। अचानक से ही टेला के मॉम को एक फ़ोन आता है। फ़ोन आते ही उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी मिल चुकी है। डेड बॉडी मिलने के बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है कि उसे किसी जानवर ने मारा है, लेकिन उसके मॉम को यह हैरानियत होती है कि असल में इस जगह पर कोई भी भेड़िया नहीं है, तो ये भेड़िया आया तो आया कहाँ से। टेला की दोस्त की मॉम जो कि अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखना चाहती है, लेकिन टेला की मॉम किसी भी तरह से नहीं देखने देना चाहती है उसकी डेड बॉडी को, क्योंकि डेड बॉडी बहुत ही खतरनाक हालत में थी। इसी बीच टेला जो कि अपने नॉर्मल लाइफ में किसी भी तरह से वापस आना चाहती है, वो फिर से पहुंचती है हादसे वाले जगह पर। लेकिन हादसे वाले जगह पर पहुंचते ही उसे बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें भी नजर आती हैं। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन चालू है और एक अनजान व्यक्ति जो कि डेड बॉडी को छिपते छिपाते हुए देखकर आना चाहता है। इसी बीच टेला फिर से अपना स्कूल ज्वाइन करती है। एक अनजान व्यक्ति जो कि अचानक से ही पुलिस ऑफिस आता है और वहां पर आते ही टेला की मॉम को सारी बातें बताता है और बोलता है कि यह हमला असल में एक भेड़िए ने किया है। लेकिन उसकी मॉम किसी भी तरह से ये इस बात को मानना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके इलाके में कोई भेड़िया है ही नहीं। लेकिन वो अनजान व्यक्ति किसी भी तरह से इस अपने बात को यकीन दिलाना चाहता है, उसे जिसने भी मारा है वो एक खतरनाक भेड़िया है और इस बात का उसके पास पूरा सबूत भी है। लेकिन टेला की मॉम किसी भी तरह से ये नहीं मानना चाहती है। और दूसरी तरफ टेला जो कि अपने दोस्तों के साथ बात करके कुछ अपने मन को हल्का करना चाहती है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से सदमे में थी। वो अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। इसी बीच एक दोस्त ने उसे अच्छा खासा गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उसके कंधे पर एक निशान था जो कि भेड़िए के काटने से आया था। टेला बहुत दुखी होकर अपने घर पहुंच जाती है और घर में जाते ही वो आईने में अपने उस कटे हुए निशान को देखती है और बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है। उसकी मॉम उसे सहानुभूति देने की कोशिश करती है, लेकिन टेला किसी भी तरह से अपनी मॉम से दूर चली जाना चाहती है। उसकी मॉम बहुत कोशिश करती है उसे समझाने के लिए, लेकिन फिर भी टेला मानती नहीं है और वो घर से निकल पड़ती है। टेला के शरीर में बहुत सारे अजीबोगरीब बदलाव भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो असल में बदलाव क्या है ये टेला किसी भी तरह से समझ नहीं पाती है। आखिरकार ऑटोप्सी डॉक्टर जो कि पूरी तरह से सबूत पेश कर चुका होता है और वो पूरी तरह से यह दावा कर देता है कि ये जानवर के हमले से
से ही हुआ है और ये हमला एक भेड़िए ने किया है। इसके बाद टेला की मॉम को हर बात पर यकीन हो जाता है और टेला की मॉम निकल पड़ती है कुछ पुलिस वालों को लेकर और कुछ खूंखार शिकारियों को लेकर उस भेड़िए का शिकार करने के लिए। दिन भर की तलाश के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। दूसरी तरफ टेला, जिसके शरीर में बहुत सारे अजीबोगरीब बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, वो दूर दूर की बातें सुन सकती है और अजीबोगरीब चीजें भी देख सकती है। और दूसरी तरफ टेला की मॉम, जो कि भेड़िए का शिकार करना चाहती है और वो पूरी रात जंगल में घूम रही होती है, अचानक से ही कुत्ता भौंकने लगता है और भेड़िए का निशान उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। इसी बीच कुछ शिकारियों का और पुलिस ऑफिसर्स का भेड़िए के साथ अच्छा खासा मुठभेड़ होता है, जिसमें बहुत सारे शिकारी और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। इसी बीच उस जंगल में एक डेड बॉडी भी उन्हें मिलती है। टेला की मॉम, जो कि एक सुरंग में घुसती चली जाती है और वहां पर जाते ही वो कुछ अजीबोगरीब चीज भी देख पाती है। सीढ़ियों से नीचे उतरती है और नीचे उतरते ही वो एक डेड बॉडी को भी देख पाती है, लेकिन अचानक से ही उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। वो आवाज एक्चुअल में एक भेड़िए की थी। भेड़िए का और टेले के मॉम का सामना एक दूसरे से होता है, लेकिन इसी बीच भेड़िए से टेले की मॉम किसी भी तरह से सर्वाइव कर जाती है, यानी कि बच जाती है वहां से। टेला की मॉम को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। डॉक्टर उनसे पूछती है उनके हालत के बारे में। वो अपने हालत के बारे में अच्छा ही बोलती है। इसी बीच उनके साथी बहुत सारे मारे जाते हैं तो कुछ घायल रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेला की मॉम ये सच बता देना चाहती है कि जंगल में एक खूंखार भेड़िया घूम रहा है और जंगल में सभी सावधानी बरतें। सुनसान रात, सभी शांत हैं। टेला ठीक तरह से सो नहीं पा रही है। उसकी छोटी बहन भी ठीक तरह से सो नहीं पा रही है। इसी बीच टेले की छोटी बहन, जो कि इधर उधर देख रही होती है, वो घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकलते ही देखती है कि टेला बाहर खड़ी है। वो टेला को घर में खींच के लेकर आ जाती है। वो उससे पूछती है, तुम बाहर क्या कर रही थी? टेला की बहन, जो कि बोल नहीं पाती है, वो पूरी तरह से गूंगी है। एक दूसरे को वो सहानुभूति देते हैं और टेला तुरंत ही सो जाती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम, जो कि किसी भी तरह से उस भेड़िए को खोज के निकालना चाहती है। दूसरी तरफ टेला की मॉम को भेड़िए की डेड बॉडी मिल जाती है, क्योंकि टेला की मॉम ने भेड़िए पर बहुत सारी गोलियां बरसाई थी और भेड़िया वहीं पे मारा गया था। इसी वजह से टेला की मॉम जिंदा बच गई थी। ये बात तो क्लियर हो चुकी थी। सभी चैन की सांस ले रहे थे। सबको ये लग रहा था कि भेड़िया खत्म हुआ। दूसरी तरफ टेला की मॉम, जो कि ये सोच रही थी कि भेड़िया खत्म हो चुका है, लेकिन टेला की मॉम के दिमाग में कुछ और ही दौड़ रहा था। वो फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और वो फिर से उसी स्ट्रेंजर आदमी से मिलती है जिसका एक हाथ कटा हुआ था, और वो उससे भेड़िए के बारे में सारी की सारी बातें सुनना चाहती है। वो हथकटा स्ट्रेंजर आदमी, जो कि भेड़िए की पूरी सच्चाई को टेला की मॉम के सामने रख देता है। वो ये बताता है कि 1000 साल से यह भेड़िया दूसरे को मार रहा होता है और उसे नरभक्षी बनाते हुए चला आ रहा होता है। इसका अंत होना नामुमकिन है। लेकिन टेला की मॉम ये भी जानना चाहती है कि असल में इस भेड़िए को मारे तो मारे कैसे। दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर इस बात का खुलासा करना चाहता था कि एक ही गोली है जो कि उसे मार सकती है। इसी बीच पूर्णिमा की चांद रहती है, यानी कि पूरा का पूरा चांद आसमान में नजर आता है। टेला के शरीर में कुछ अजीबोगरीब बदलाव भी आना शुरू हो जाते हैं। टेला अपने आप को थोड़ी ही देर बाद एक भेड़िए के रूप में पाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी खा चुकी होती है। दूसरी तरफ टेला की मॉम किसी भी तरह से फिर से उस भेड़िए को रोकना चाहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि भेड़िए ने जिसे भी काटा है वो भेड़िए में बहुत जल्द बदलने वाला है। टेला अपने आप को घर के बेसमेंट में पाती है। टेला की मॉम को फिर से एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि बड़ी ही खतरनाक तरीके से खाई हुई रहती है, यानी कि घायल रहती है। टेला की मॉम फिर से सोच में पड़ जाती है कि हमने तो एक भेड़िए को मार दिया था, फिर से ये भेड़िया आया कहां से। टेला दूसरी तरफ छिप छिप कर सब कुछ देख रही होती है। टेला की मॉम उस बुलेट को लेकर हाथ में बैठी हुई है, जो कि उस स्ट्रेंजर ने दिया था, क्योंकि भेड़िए की अगर मौत होनी है तो सिर्फ एक ही बुलेट से होनी होती है। टेला, जो कि शहर को छोड़कर चले जाने जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से और भी बहुत सारे जाने जाएं। इधर पूर्णिमा का चांद और टेला फिर से बदलना शुरू कर देती है भेड़िए में, और इस बार वो पूरी तरह से भेड़िए में बदल जाती है। वो भेड़िए में बदलने के बाद सारे के सारे पैसेंजर्स को मार देती है और पूरी की पूरी बस एक लाश घर में तब्दील हो जाती है। इसी बीच पुलिस पहुंचती है उस बस के पास, जहां पर बहुत सारे डेड बॉडीज पाई जाती है। बस पूरी खराब हालत में मिलती है, हर एक पैसेंजर मर चुका होता है और बस की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। टेला की मॉम किसी भी तरह से उस भेड़िए को ढूंढ के निकालना चाहती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि असल में ये सारा का सारा कारनामा किसने किया है। इसी बीच टेला, जो कि भेड़िए में बदल चुकी है, वो अपनी बहन से मिलने के लिए आती है, और वहां पर आते ही उन दोनों में कुछ अजीबोगरीब बातें होती है, सिर्फ आंखों ही आंखों में। इसी बीच उसके पिताजी अंदर आ जाते हैं और उस भेड़िए को मारकर किसी भी तरह से भगा देना चाहते हैं, और वो अपनी बेटी को, यानी कि जिसकी छोटी बेटी को लेकर वहां से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन भेड़िया हमला करती है उन दोनों पर। वो भागते भागते शहर की तरफ भाग जाते हैं और भेड़िया भी उनके पीछे पीछे शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते ही
भेड़िया भी शहर पहुंच चुका है और भेड़िया बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका है। वहां पे जितने भी लोग रहते हैं भेड़िया उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। एक एक करके बहुत सारी लाशें वहां पर बिछ जाती है। और दूसरी तरफ टेला की इस छोटी बहन जो कि भेड़िया को रोकना चाहती है, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि वो भेड़िया असल में उसकी दीदी है। वो रोकने के लिए भेड़िया के सामने जाती है, लेकिन भेड़िया उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उन दोनों में फिर से आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती हैं। दोनों ही शांत होना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच टेला की मॉम जो कि उस भेड़िया को मारना चाहती है, और दूसरी तरफ अचानक से ही एक शिकारी जो कि भेड़िए को गोली मार देता है और भेड़िया और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। टेला की मॉम अपनी छोटी बेटी को लेकर वहां से निकल जाना चाहती है और भेड़िया उनके पीछे पीछे उन्हें मार देना चाहता है। भेड़िया अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। टेला की मॉम किसी भी तरह से अपने आप को और अपने फैमिली को उस भेड़िया के हाथ से बचाना चाहती है। इसी बीच एक स्ट्रेंजर की एंट्री जो कि भेड़िया को डायरेक्ट अपनी गाड़ी से धक्का मारता है। वही स्ट्रेंजर जो कि भेड़िया के हर एक रहस्य के बारे में जानता है, उस स्ट्रेंजर की मौत वहीं पे हो जाती है। यानी कि भेड़िया की वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। भेड़िया फिर भी लेकिन जिंदा है। दूसरी तरफ टेला की मॉम भी जिंदा है, उसकी सिस्टर भी जिंदा है। लेकिन इस बार भेड़िया पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और भेड़िया इस बार टेला की मॉम पर हमला कर देता है। वो उसे रोकने के लिए हाथ को अपना सहारा बनाती है, यानी कि टेला की मॉम भेड़िए के मुंह में अपने हाथ डाल देती है। भेड़िया उसके हाथ को पूरी तरह से खाना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ उसकी सिस्टर उसे ही एक इंजेक्शन लगा देती है। भेड़िया सो जाता है। उसकी मॉम और उसकी सिस्टर सेफ रहती है। टेला की मॉम अपनी बेटी को देखने के लिए आती है जो कि भेड़िए में बदल चुकी है। टेला की मॉम उसे मार देने के बारे में सोचती है, लेकिन मार नहीं पाती है। लेकिन इसकी एंडिंग में असल में क्या हुआ इसको रिवील नहीं किया गया है इस मूवी में, क्योंकि जिस गोली से भेड़िए की मौत होनी थी वो गोली उसकी मॉम ने वेस्ट नहीं किया था। वो गोली ज्यों की त्यों ही थी। टेला की मॉम अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चली जाती है, लेकिन टेला का असल में क्या होता है इसके बारे में किसी को पता नहीं लगता है। तो दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म हुई। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।